हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम राजीव कुमार मिश्रा है और मैं आप बेसिकली इस बार तो 10th की मैथ और साइंस पढ़ाऊंगा बच्चों अपने चैनल। मेरे चैनल का नाम टारगेट 10 है। आज मैंने एक इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाया है रियल नंबर के ऊपर, है ना। तो रियल नंबर में हम क्या क्या कवर करेंगे बच्चों? तो रियल नंबर में जो मेन टॉपिक्स हैं वो यही हैं बच्चों। ये 6 नंबर का इसका वेटेज होता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं इसमें से। MCQ की फॉर्म में भी आ सकते हैं, असर्शन रीजन के फॉर्म में भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चों। तो इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर क्या होता है, उसके बाद प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं बच्चों। देखो, आप किसी भी चैप्टर की अगर आप परफेक्शन लाना चाहते हो किसी भी चैप्टर में, तो आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। तो बेसिक के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। बहुत सारे लोग फैक्टर करते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम कि फैक्टर करने में हमें कौन कौन से नंबरों का इस्तेमाल करना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, बहुत कई बार एक बार डिफाइन करो, डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पूछ लिया जाता है बच्चों। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम को कैसे निकालते हैं बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, को प्राइम क्या होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है बच्चों, 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट 6 रेज़ टू द पावर n और 4 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है बच्चों। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंपोजिट नंबर पे बेस्ड होता है कि कंपोजिट नंबर का अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है तब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। यानी इस क्वेश्चन का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो इन दोनों का रिलेशन है बच्चों। अब ये वाला जो है, शो दैट दिस वन इज द कंपोजिट नंबर, ये भी तुम तब कर सकते हो जब बच्चों आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कंपोजिट नंबर अगर आपको मालूम है क्या होते हैं, तभी आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। यानी इस तरह के क्वेश्चन, कोई भी हो सकता है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आपको कंपोजिट नंबर के बारे में पता होगा बच्चों। उसके बाद ये जो प्रूविंग आती है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों ये, और आता ही आता है कि प्रूव दैट √2 इज एन रेशनल नंबर, √3 एज एन रेशनल नंबर। इस तरह से ये प्रूव करने को आएगा आपको बच्चों, ठीक है ना। अब या तो इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों, या इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों कि प्रूव दैट 2 + √3 इज एन रेशनल नंबर और √3 + √5 एज ए रेशनल नंबर। और फिर एचसीएफ और एलसीएम जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ा था उस पे बेस्ड प्रॉब्लम सम आते हैं। यानी बच्चों उसमें जो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। 6 नंबर का ये चैप्टर होता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, और बहुत सिंपल चीज़ें हैं बच्चों, जिसमें आपने 9th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, वही को कैरी ऑन करके आगे लेके आए हैं इसमें। तो आप इस वीडियो में हमारे जब रियल नंबर वाले वीडियो देखेंगे, जब आगे जो वीडियो हैं उनमें एक एक चीज़ को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इस वाले वीडियो में हम आपको रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा बच्चों। 9th का पहला चैप्टर था जिसका नाम था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपने, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नंबर सिस्टम चैप्टर था, उसी नंबर सिस्टम का ही ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है। रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों, आपने 9th में पढ़ा था ना, नंबर लाइन पढ़ी होगी आपने ना। तो नंबर लाइन पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 सो ऑन, -1, -2, -3, -4, ऐसे ये नंबर लाइन होती है बच्चों। इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। यानी रियल नंबर वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें। आपने 9th में देखा था कि हमने 1 2 3 तो है ही, 1 होल नंबर 1/3 हम इसको भी नंबर लाइन पे ले सकते हैं, 2 होल नंबर 1/2 इसको भी हम नंबर लाइन पे ला सकते हैं बच्चों, √2 को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √3 को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तुम्हें ये याद रखना है कि कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं बच्चों। अब रियल नंबर होते कितने प्रकार के हैं? तो रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होते हैं बच्चों रेशनल और एक होते हैं इरेशनल।
ठीक है ना। रेशनल, रेशनल किनको कहते हैं बच्चों? रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें कैन नॉट बी रिटन एज P अपॉन Q। यानी दोनों में क्या अंतर है बच्चों? वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। ऐसे समझो आप, जैसे मान लीजिए 2 है, हम इसको 2 अपॉन 1 लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। ऐसे ही मान लीजिए 1.3 है, तो पॉइंट हटाना आपने सीखा होगा। पॉइंट कैसे हटाते हैं बच्चों? 1.3 है ना, तो पॉइंट के नीचे 1 लिखो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आप एक 0 बढ़ा दो, पॉइंट हट गया बच्चों। ये 13 अपॉन 10 हो गया। तो ये हमारे रेशनल नंबर हैं बच्चों, ठीक है ना। और इसी तरह से बच्चों एक नंबर था 0.1 बार, इसे 1 अपॉन 9 लिख सकते हैं बच्चों। 0.2 बार, इसे 2 अपॉन 9 लिख सकते हैं बच्चों। तो ये सारे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबरों में आते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? जैसे √2, √3, √5, √6, ये सब इरेशनल नंबर हैं बच्चों। इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक और बात है इसमें कि अगर हम √2 की वैल्यू निकालें, मान लीजिए हम √2 की वैल्यू सॉल्व करें, तो बच्चों √2 की जो वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू आएगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम √2 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं बच्चों, तो √2 की वैल्यू कोई 1.41 निकालेगा, कोई 1.414 निकालेगा, कोई 1.4142 निकालेगा बच्चों। तो ये जो वैल्यू आएगी ये इनफाइनाइट होंगे। इसके बाद जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट होती हैं बच्चों, और इन डिजिट में कोई पैटर्न भी नहीं होता बच्चों। जैसे 4 के बाद 1 आया, कभी 4 के बाद 2 आया, तो यानी जैसे हमने एक पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पढ़ा था 9th में ना, तो उसमें तो रिपीट होता है, एक पेयर रिपीट होता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे आया 1.131313, इस तरह से पैटर्न डेवलप हो जाता है किसमें? रेशनल नंबर में। तो बच्चों ना ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, इनमें कोई पैटर्न नहीं बनता है इनमें, है ना। 4 के बाद 1 आया, 4 के बाद 2 आया, तो कोई अगर आप देखेंगे पूरा तो कहीं भी पे तुम्हें कोई पैटर्न या कोई ग्रुप नहीं दिखेगा कि ऐसे एक ग्रुप है फिर वही ग्रुप दोबारा रिपीट हो गया, वही ग्रुप दोबारा रिपीट हो गया बच्चों। इरेशनल नंबर वो होते हैं, इनको क्या कहते हैं ना कि अगर हम अपने साधारण भाषा में कहें कि इरेशनल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं होती, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अगर दुनिया में 100 लोग इसकी सॉल्व करें √2 को या √3 को या √5 को, तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। कोई पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेगा, कोई पॉइंट के बाद 6 डिजिट लेगा, मतलब सबके अलग अलग हो सकते हैं बच्चों, है ना। तो इरेशनल कहलाते हैं वो, उनकी कोई, इसलिए उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये रेशनल और इरेशनल नंबर होगा। तो रियल नंबर फिर आपको समझ में आ गया होगा ना कि रियल नंबर क्या होते हैं, यानी जो नंबर लाइन पर जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम आपको ना अगले वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और उनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक नंबर की होती है बच्चों, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। आती सबको है लेकिन उसके बारे में नहीं मालूम, लोगों को करना आता होगा लेकिन बेसिक नहीं मालूम उसके बारे में। दूसरा क्या है? दूसरा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर पे भी क्या आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो कभी MCQ में ज़्यादातर आ जाते हैं, तो उसको भी आपको आना चाहिए बच्चों। एक एक नंबर के बारे में अगर हम मेहनत करेंगे ना तो हम सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। ये पहला मेरा इंट्रोडक्टिव वीडियो था, और आप हमारे आने वाले जो वीडियो हैं आप उन्हें देखेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि मैथ बहुत आसान है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आसान शब्दों में मैथ को समझा सकूँ, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।